हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आप काफ़ी टाइम के बाद अपनी वीडियो को डाल रहा हूँ। दोस्तों, आज मेरी वीडियो है केटीएम के ऊपर है। दोस्तों, केटीएम ड्यूक ने अपनी नई ड्यूक निकाली है 2024 वाला मॉडल। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे फीचर चेंज कर दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है गाड़ी। तो जैसे दोस्तों इसमें है लॉन्च कंट्रोल है। लॉन्च कंट्रोल इसलिए होता है दोस्तों, जैसे हम एकदम से गाड़ी चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, जस्ट यानी जीरो से स्टार्ट हो रही है मान लो, तो उस टाइम क्या होता है, अगर ज़्यादा एक्सीलेटर दे दें तो भी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। तो ये लॉन्च कंट्रोल मोड होता है। इसमें क्या होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। वो एनालाइज करता है कि अपना जो फ्रंट टायर है वो रुका हुआ है और पिछला टायर एकदम से स्पिन करने, मतलब एक्सीलेटर हमने ज़्यादा दे दिया तो अपने आप ही वो एडजस्ट कर लेता है दोस्तों। तो ये लॉन्च कंट्रोल है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा फीचर है ये। तो ये सेफ्टी के ध्यान से काफ़ी सारे फीचर ऐड कर दिए गए हैं। और दोस्तों इस थर्ड जनरेशन के टी एम है जो, इसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें आ गई हैं दोस्तों। एक तो इसमें है TFT डिस्प्ले आ गया है, और इसमें काफ़ी राइडिंग मोड्स भी आ गए हैं दोस्तों। जैसे अपना आ गया स्ट्रीट मोड आ गया, और अपना रेन मोड आ गया। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सेटिंग चेंज हो जाती है। जैसे अपनी मान लो ये क्या कहते हैं उसको, ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग हो गई और ABS की सेटिंग हुई, ये सब चेंज हो जाती है। तो इसमें अभी एडवांस सब टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो सुपर बाइक की तरह इसका TFT मीटर है। तो आप 3.5 लाख में आप लगा के चलो, अगर 360 380 में मिल रही है तो सारे फीचर आपको मिल रहे हैं। पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छी मिल रही है। पुरानी ड्यूक थी तो उसका 375cc इंजन था। इसमें आपको मिल रहा है दोस्तों 399cc का, जो कि 46 PS की पावर निकालता है। तो पुराना वाला जो था उसकी 43 या 44 bhp थे। तो इसका जो टॉर्क है वो भी बढ़ गई है। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों, इसकी आगे है जो 5 इंची का TFT डिस्प्ले है दोस्तों। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और इस ये टच स्क्रीन नहीं है दोस्तों, कोई भी बटन उसके ऊपर नहीं है डिस्प्ले के ऊपर। सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए हमको हैंडल, जो लेफ्ट हैंडल बार है उससे ही सारा कुछ कंट्रोल होगा। तो वही जैसे प्रीमियम बाइक्स आती हैं BMW है, उनमें भी सब ऐसे ही रहता है। और दोस्तों इसमें एडवांस ट्रैक्शन कंट्रोल डाल दिया गया है, जो विद मिली सेकेंड में आपका जो स्लीपेज है टू ऑप्टिमम, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस निकालने के लिए उसको ज़्यादा ऑप्टिमम कर दिया गया है, ताकि हम लोग को चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आ सके। और राइडिंग मोड के साथ यही चीज़ चेंज होती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ही चेंज होता है। जैसे हम रेन में चला रहे हैं, अगर हम टर्निंग में कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एकदम से लॉन्च कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें यही चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसमें और एक और चीज़ कर दी है, जैसे कॉर्निंग ABS भी कर दिया है। तो कॉर्निंग ABS से क्या होता है, ये अपनी गाड़ी का लीन एंगल मतलब समझ लेता है कि बाइक हमने मोड़ी हुई है। तो ये उस टाइम एक्टिवेट हो जाता है। कि कहने का मतलब क्या है कि कॉर्निंग ABS क्या है, अपनी बाइक को पहले से पता लग जाता है कि बंदा मोड़ काट रहा है, तो ABS किस तरह से वर्क करेगा। क्योंकि पुराने में क्या होता था, ABS वाले कई जगह में क्या होता था, हम मोड़ काटते थे, कई बार ज़्यादा ब्रेक लग जाती थी, कम लग जाती थी, तो ABS की वजह से बंदा गिर भी जाता था। तो ABS का मेन फंक्शन तो वही होता है, लॉकिंग पॉपिंग ही होता है। कि जैसे व्हील लॉक होने से बचाने के लिए रनिंग, जैसे समझ लो शॉर्ट में बोलो तो मैं ताली बज के ब्रेक बजेगी, यानी कभी ब्रेक कैलिपर पे लगेगी, छूटेगी, लगेगी, छूटेगी। तो इसमें यानी ब्रेकिंग जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, कॉर्निंग ABS भी इसमें ऐड कर दिया है। मतलब बाइक को पता लग जाता है कि हमने कॉर्नर पे हम मोड़ काट रहे हैं, थोड़ी सी लीन हुई है गाड़ी, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी ABS को सेटिंग कर लेता है, ताकि उस पर हम लोग गिरे नहीं, यानी एक सेफ्टी एनहेंस हो गई है। और इसमें आ गया है दोस्तों, अब क्विक शिफ्टर आ गया। क्विक शिफ्टर वैसे इसके पहले वाले मॉडल में भी था। और क्विक शिफ्टर वैसे तो R15 में भी आता है। MT जो मॉडल आता है, MT नहीं, R15 का जो अपना सिल्वर कलर का आता है, R15M, हाँ R15 जो सिल्वर कलर का है उसमें है दोस्तों। और मैं बात कर रहा था क्विक शिफ्टर की। क्विक शिफ्टर में क्या है कि हम बिना क्लच दबाए गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं, यानी उसमें भी हम अपना मिली सेकेंड बचा सकते हैं क्लच दबाने में, जो अपना टाइम जाएगा, तो अपना जो कंसंट्रेशन है सीधा ट्रैक पे रहेगी। तो इस चीज़ के लिए होता है दोस्तों क्विक शिफ्टर। क्योंकि होता क्या है, जनरली हम जब क्लच दबाएंगे तो पूरा हमारा ध्यान रहेगा कौन से गियर में कौन से में नहीं है, तो उसमें भी टाइम जाता है। तो क्विक शिफ्टर का जैसे नाम बता रहे हैं कि क्विक शिफ्ट करना, बस स्लीकलेस क्लचलेस है। और बिना, मतलब वो शॉर्ट में बोले, इंग्लिश में बोले तो स्लीक है एकदम। क्लचलेस मतलब बिना क्लच को यूज़ किया, अप डाउन शिफ्ट विदाउट क्लोजिंग द थ्रोटल। मतलब हमने एक्सीलेटर दे रखा है मान लो, तो भी हम गियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो वही है मेन बात, जैसे मैंने आपको बताई है दोस्तों। ये अपना जो टाइम है,
यानी गियर शिफ्टिंग में जो टाइम है क्लच दबाकर हमें शिफ्ट करेंगे ये करेंगे, तो उसमें ये मतलब अपनी मदद करता है। यानी ट्रैक पे ज़्यादा फोकस रहता है, भगाने पे ही फोकस रहेगा भाई कि इतना ही क्लच दबाना है, पूरा कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रहेगी। और भी दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर आए हैं इसमें। और दोस्तों ये मैंने जैसे आपको बताया कि सारा कुछ इसका टी एफ टी डिस्प्ले जो है ना, बहुत ही अच्छे इसके प्रीमियम स्विचेस आ गए हैं। जो इसका प्रीवियस सेकंड जनरेशन ड्यूक था उसमें इतने अच्छे स्विच गियर्स नहीं थे, मतलब थे स्विच गियर्स बट जैसे वाइट कलर में स्विचेस वगैरह थे लेफ्ट साइड में भी, तो इसमें प्रीमियम ब्लैक कलर के कर दिए हैं, बहुत अच्छा यानी है। और हैजार्ड लाइट दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रही है, अब कंपनी की तरफ से स्विच दे दिया है। तो हैजार्ड लाइट यानी चारों इंडिकेटर चलाने हो। हज़ार लाइट का दोस्तों वैसे पर्पस तो ये होता है कि हाँ भाई हमारी बाइक के हाथ खड़े हैं भाई, साइड से निकल जाओ, तो ये पर्पस होता है हज़ार्ड का। यानी होता है जैसे केमिकल हज़ार्डस बोला जाता है। आप देखोगे जैसे बड़े बड़े तेल के टैंकर भी जाते हैं तो उनमें भी वो सिंबल बना होता है हज़ार्डस वाला। तो गाड़ी में भी होता है, जैसे लाल बटन होता है उसमें देखोगे आप तो सिंबल बना होता है। तो इनको हज़ार्ड लाइट बोलते हैं दोस्तों जब चारों इंडिकेटर चल रहे हैं। कुछ लोग को ये गलतफहमी रहती है, कुछ बोलते रहते हैं इसको पार्किंग लाइट बोलते हैं। ये पार्किंग लाइट नहीं होती। गाड़ी में जब हम एक छोटा सा पॉइंट को लाइट में ऑन करते हैं, जब छोटी छोटी जो पायलट लैम्प जिसको बोलते हैं वो ऑन होते हैं, वो पार्किंग लाइट मानी जाती है। कि उसमें हल्की सी लाइट्स पीछे वाले एरिया जो पिछली लाइटें होती है उसमें भी चालू हो जाती है, और सामने वाले में भी सब छोटी छोटी लाइटें चालू हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। और पुराने युग में क्या होता था, ये चीज़ हम एडिशनल लगवाते थे, वही कई बार 1000 रुपये की मंगा के, तो पीछे कनेक्टर दिया होता था सीट के नीचे, तो ऐसे हम कनेक्ट करते थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही दोस्तों ये हज़ार्ड स्विच इसमें अब दे दिया गया है। तो और इसमें सुपर मोटो ABS हो, जैसे आपको पता ही है दोस्तों डुअल चैनल ABS आता था पहले से ही, और अब तो कॉर्निंग वाला भी आ गया। और अभी क्या है दोस्तों, ये सुपर मोटो मोड में होता क्या है कि हम ABS को ऑफ़ कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से, यानी जो पिछले टायर का ABS वो बंद हो जाएगा अगर आपको स्टंट वंट करने हैं तो थोड़ा बहुत। यानी ये गाड़ी बनी है दोस्तों फन टू राइड के लिए। फन टू राइड कहने का मतलब जैसे एक्सीलेटर दिया तो आप एकदम से यानी, तो इसका यानी 0 to 60 भी आप देखोगे तो 2 सेकंड कुछ और मिली सेकंड का है। तो यानी पावर टू वेट रेशियो दोस्तों कम होने की वजह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है दोस्तों इस गाड़ी की। अब यकीन मानो जैसे सुपर ड्यूक भी आता है ना, आप सुपर ड्यूक लगाओगे और एक तरफ से आप H2R भी लगाओगे, तो उसमें क्या है जो 0 to 60 है, यानी पावर वेट कम होने की वजह से ड्रैग में शुरू में वो आगे निकल जाती है। तो अब चाहे इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना अगर आपको थोड़ा मेरे पे मतलब वो लगे तो मैं भी काफ़ी देखता रहता हूँ वीडियो, तो मैंने भी यही देखा उसमें जैसे H2R से जो सुपर ड्यूक है 1290cc वाली, तो शुरू में मतलब जैसे इनिशियल में आगे निकलेगी, फिर एकदम से फिर अपनी कावासाकी वगैरह तो आगे निकल जाएगी। तो चलते हैं आगे दोस्तों। ये अब पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड इंजन है। तो पहले वाले जो KTM होते थे उनमें ऑलमोस्ट सेम ही इंजन आ रहा था, फर्स्ट जनरेशन में भी सेकंड जनरेशन में, ज़्यादा इंजन में कोई फ़र्क नहीं था। अभी क्या हो गया है, अभी काफ़ी इंजन बूस्ट हो गया। इसको LC4C इंजन बोला है, थर्ड जनरेशन जो KTM ड्यूक है। तो इसमें 399cc का है, और इसमें पहले से ज़्यादा पावर है, और 46 PS की पावर है। जैसे मैंने बोला कुछ लोग BHP भी बोलते हैं, 46 BHP हो गई। और टॉर्क भी 2 Nm पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, 39 Nm टॉर्क हो गया है। और टॉर्क का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों हम गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा सामान लोड है तो उस टाइम हमें टॉर्क चाहिए होती है। और अगर मान लो यानी जैसे बुलेट वगैरह की टॉर्क भी अच्छी रहती है, तो जैसे टॉर्क हमें चाहिए होती है इन चीज़ों के लिए, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल में टॉर्क चाहिए होती है। और अंडर बेली एग्जॉस्ट दोस्तों बीच में जैसे अपना फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट आया था 390 में, उसके बाद फिर एग्जॉस्ट बाहर आ गया था, अब फिर से अंडर बेली हो गया दोस्तों। अंडर बेली मेरा कहने का मतलब इंजन के नीचे। तो इसकी आवाज़ पहले से भी अच्छी हो गई है। और अंडर बेली एग्जॉस्ट के दोस्तों फ़ायदे भी रहते हैं, वेट रिडक्शन रहता है, और साथ में हम कहीं पे टर्निंग करनी हो, पूरी लीन होना हो, काफ़ी चीज़ों का, ट्रैफिक में भी एकदम स्लीक करके निकल सकते हो, इन चीज़ों का फ़ायदा रहता है। और दोस्तों इसमें स्लिपर क्लच भी आता है, पावर असिस्टेड स्लिपर क्लच है इसमें दोस्तों। और इसका फ़ायदा क्या होता है स्लीपर क्लच का, जैसे मान लो हम एकदम 180 की स्पीड पे जा रहे हैं, एक तरह से सेफ्टी का फीचर भी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अब कुछ लोग बोलेंगे सेफ्टी का फीचर किस तरह है। स्लीपर क्लच का मतलब क्या है, जो इंजन ब्रेकिंग है तो उसके लिए रहता है। इंजन ब्रेकिंग अब कैसे होती है, मान लो हम 6वें गियर में जा रहे हैं, तो एकदम से क्या है हमें गाड़ी स्लो डाउन करनी है तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो या तो हम एक्सीलेटर डाउन कर दो
तो भी ये मतलब इंजन ब्रेकिंग लगनी शुरू हो जाती है। इंजन ब्रेकिंग जैसे हम समझ लो 6वें गियर में है, तो जैसे एक्सीलेटर डाउन किया तो इंजन हमारी गाड़ी को स्लो डाउन करना शुरू कर देता है। तो उसमें स्लीपर क्लच में क्या होता है, वैसा नहीं होता, वो इंजन ब्रेकिंग को बहुत कम कर देता है, तो यानी आपकी गाड़ी फ्री टू मूव करती रहती है। तो कहने का मतलब ये स्लीपर क्लच ये परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होती है दोस्तों। ये गाड़ी स्लीपर क्लच ट्रैक्शन कंट्रोल, यानी हमारा कहीं पे भी एनर्जी वेस्ट ना हो, कहीं पे भी ज़्यादा हमें दिमाग ना लगाना पड़े कि हाँ जैसे क्लच दबाना हुआ, या मतलब स्लीपर क्लच का मतलब मेन ये इंजन ब्रेकिंग को कम कर देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, किसी भी चैनल में बताया नहीं होगा। तो ये है दोस्तों स्लीपर क्लच का मोस्टली सबसे बड़ा फ़ायदा। समझ लो आप 180 की स्पीड पर जा रहे हो, अभी अचानक से क्या है गाड़ी बंद होगी, कुछ सेंसर फेल हो गया, कुछ भी हो गया, उस टाइम आप गिर सकते हो। यानी इस गाड़ी से होगा क्या, एकदम से टायर जाम हो जाएगा, उस टाइम आप ब्रेक भी नहीं लगाओगे स्लीपर क्लच के बिना, बता रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट जनरेशन में यही प्रॉब्लम थी, कहने का मतलब एकदम से इंजन बंद हो गया समझ लो, उसमें क्या होगा गाड़ी आपकी गिर जाएगी और आप अनबैलेंस होकर आपकी चोट भी लग सकती है। अगर समझ लो 180 पे एकदम आपका इंजन बंद हो गया और पीछे से भी कोई गाड़ी आ रही है, वो भी आप में बच सकती है। अगर हम ग्रुप में राइड कर रहे हैं तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज़ सोच के दोस्तों स्लीपर क्लच बहुत बेनिफिशियल भी है। और हम ये भी है कि स्लीपर क्लच होने से हम लोग टोटली डिपेंड हो जाते हैं अपनी उस पर, क्या कहते हैं उसको, ब्रेकिंग सिस्टम पे। अगर ब्रेकिंग फेल हुई तो इंजन ब्रेक इतनी जल्दी मतलब लगेगी नहीं, तो हमें टोटली ब्रेक्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी गाड़ी। और मैं कहना चाहूँगा अब जो नया वाला सिलेंडर हेड आया DHC इंजन है, DHC तो दोस्तों पहले में भी था, तो करिश्मा XMR में भी आ गया DHC इंजन होता है। DHC होता है दोस्तों डुअल ओवरहेड कैम। इसमें क्या होता है, डुअल कैमें लगी होती हैं, यानी जितने पार्ट छोटे रहेंगे वो हाई स्पीड पे आपकी गाड़ी उतनी स्टेबल रहेगी। जैसे आप गाड़ी के सिलेंडर की बात करें, जैसे रॉयल इनफील्ड 600 सीसी में आता था एक, तो वो इतना हिट नहीं हुआ, लेकिन ट्विन सिलेंडर से क्या हुआ, वाइब्रेशन और ज़्यादा कम हो गई। तो उससे क्या हो गया, मतलब वाइब्रेशन कम होने से इंजन स्मूथ हो गया, तो आपकी गाड़ी अच्छी चलने लग गई। तो इसलिए दोस्तों जो सिलेंडर जितने ज़्यादा रहेंगे उसमें पावर फिगर्स चेंज नहीं होगी और वाइब्रेशन बिल्कुल कम होती जाएंगी। बड़े बड़े स्प्रिंग लगाने से अच्छा छोटे छोटे स्प्रिंग रहेंगे, तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ा फीचर इसमें आ रहा है, जो कि वैसे अपाचे 310 RR में भी आ रहा है, वो बिल्ड टू ऑर्डर में आता है। तो वैसे RTR वाले की एक्चुअली क्या है, TVS और BMW का कोलैब है। तो उसमें क्या होता है, जैसे RR 310 आ रही होती है, उसमें इंजन चैसी सब जो है उसकी है, BMW की है, और उसके जो कपड़े हैं वो TVS वालों ने दिए हैं। चीज़ वो सेम ही है, चाहे वो G310R हो, चाहे वो RTR दूसरी हो। तो अभी दोस्तों बात करते हैं जैसे KTM की जो है, जो सस्पेंशन है वो भी एडजस्टेबल आ गई है। वैसे एडवेंचर वाले में भी आई थी एक में, अभी इसमें भी आ गई है, मतलब ड्यूक सीरीज़ में भी। अब क्या है, आप लोग सिंपल बटन्स दे रखे हैं ऊपर से ही क्लिक करके, यानी इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, मैनुअली है, बट आप उसका आपको कंप्रेशन और रिबाउंड अगर सेट करना है तो अपने मतलब मैनुअली आप उसको सेट कर सकते हो बहुत ही आराम से। और शार्पर हैंडल ही है, वही ट्रेलिस फ्रेम है, पहले भी ट्रेलिस फ्रेम था, और थोड़ा स्विंग आर्म में भी इन्होंने शेप शूप चेंज कर दी है। और इसका दोस्तों अभी अब की बार क्या है, जो इसका सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन है, वो थोड़ा ऑफसेट कर दिया है। अभी थोड़े दिन पहले मैं टाइम भी चलाई थी, आप देख लेना मेरी वीडियोस में, उसमें भी ये ऑफसेट किया होता है सीट हाइट कम करने के लिए। अगर हम इसको सेंटर में रखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है, सील्टर हाइट और एयर बॉक्स की वजह से इसकी सेटिंग सही नहीं बैठती, तो सीट हाइट ऊंची हो जाती है। होता क्या, शॉर्ट राइडर को फिर इतना मज़ा नहीं आता चलाने में, बाइक कई बार ट्रैफिक में गिर जाएगी, क्योंकि जब वो पैर लगाएगा उसके पैर लगेंगे नहीं, तो वो गिर सकते हैं दोस्तों। और जितना भी दोस्तों इसको कॉम्पैक्ट करेंगे ना, जितनी कॉम्पैक्ट गाड़ी को मास सेंट्रलाइजेशन होगा, यानी सेंटर में एकदम सारा भार वार रहेगा शॉर्ट में बोले तो, उतनी इसकी हैंडलिंग इंप्रूव होगी। और जितनी वैसे ग्राउंड क्लियरेंस को भी माना जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम रहे तो उतनी ज़्यादा इंप्रूव हैंडलिंग रहती है और पहले से ज़्यादा। और दोस्तों इसकी हैंडलिंग पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, व्हीकल डायनेमिक्स भी जैसे चेंज हो गए हैं। और शार्पर हैंडलिंग के लिए क्या है, इसकी न्यू स्विंग आर्म है, तो इसको वैसे तो बोलते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम बनाना स्विंग आर्म। तो इसमें क्या है, न्यू कर्व्ड आप देखोगे तो ये देखिए मतलब पूरा कर्व सा बना हुआ है, तो नई स्विंग आर्म है पहले से। वो ये हैंडलिंग वगैरह इंप्रूव करने के लिए जो भी कुछ चेंजेस होती हैं दोस्तों इसी के लिए होती है। जैसे स्विंग आर्म में मॉडिफिकेशन होता है, सस्पेंशन में मॉडिफिकेशन होता है, और गाड़ी की सिर्फ जो फ्रेम है वो पूरा मतलब, तो ये सिर्फ हैंडलिंग इंप्रूव करने के लिए होता है। और आप इस रियर सस्पेंशन को भी अपने हिसाब से
रिबाउंड और कंप्रेशन की जो सेटिंग है वो कर सकते हो। और ये ऑफसेट होने की वजह से दोस्तों बहुत इजी है। पहले थोड़ा सा ये सेंटर में था तो थोड़ा प्रॉब्लम रहती थी, अब बिल्कुल ऑफसेट है तो आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही दोस्तों मतलब पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। और पहले की तरह जैसे आपको बताया था कि जब इसके यानी कम वेट होने की वजह से पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से बहुत ही क्विकर है। आपको बहुत दोस्तों यानी चलाने में मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को। तो बाकी टायर साइज़ वगैरह तो दोस्तों सेम ही है जो पुराने वाले में आते थे, वो सब सेम है। तो और दोस्तों इसमें 320 mm की जो डिस्क का जो साइज़ है 320 mm है। और हम 300 mm को 1 फुट ऑलमोस्ट बोल देते हैं, तो 320 mm है, 1 फुट से भी बड़ी डिस्क है। तो जितनी बड़ी डिस्क रहती है दोस्तों उसकी क्या होता है, जैसे हम जितना मतलब ब्रेक लगाएंगे तो थोड़ी स्मूथ ब्रेक लगती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी अच्छा रहता है, यानी ऑपरेटिंग टेम्परेचर का मतलब है जैसे हीट होने के बाद भी अच्छी ब्रेक लगेगी आपकी। तो कई बार क्या होता है हीट होने के बाद अच्छी ब्रेक नहीं लगती, तो इसलिए कई बार पेटल डिस्क भी देते हैं, जैसे किनारों पे काटा काटा सा काटा, जैसे अपाचे में देखोगे आप, वो कूल बहुत जल्दी होती है इसलिए पेटल डिस्क दी जाती है। बाकी इनमें भी कोई वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको इम्प्रूव सिस्टम चाहिए तो उसमें क्या होता है वेंटिलेटेड मतलब पेटल डिस्क करी होती है। और दोस्तों अब इसका पहले से ज़्यादा जो इसका जो व्हील बेस है, यानी पहले चक्के से और पिछले चक्के में जो गैपिंग है वो पहले से बढ़ गया है। और सीट हाइट भी दोस्तों थोड़ी चेंज हो गई है पहले से। तो वही जैसे मैंने बताया दोस्तों, साइड में इसका जो है रियर शॉक ऑब्जर्वर निकलने से क्या है सीट हाइट इसकी थोड़ी चेंज हो गई है। और दोस्तों पहले से इसमें क्या है फोमिंग वगैरह थोड़ी पहले से ज़्यादा ऐड कर दी है। हाइट को प्लस या माइनस कर सकते हो। दोस्तों इसमें अभी क्या है न्यू फुट पैक्स भी आ गए हैं। देखो जैसे मतलब फुट पैक्स में भी काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दिया है। ये भी फॉर्ज एल्यूमिनियम में आ गया वैसे ही, मतलब लो वेट करने के लिए। और ग्रिपी फुट पैक्स हैं, जैसे पैर फुट नहीं स्लिप करे, वैसे पिछले वाले भी ठीक थे, इसमें चलो ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। और फ्यूल टैंक है। अब दोस्तों इसका क्या है जो मतलब पूरी शेप ही चेंज हो गई है। आप देखोगे, देखो पूरा चेसिस वगैरह का सारा कुछ चेंज हो चुका है। फ्रंट शॉक ऑलमोस्ट सेम है, बाकी रियर शॉक भी चेंज हो गया, बट एडजस्टेबल आ गया है सारा कुछ, यानी काफ़ी चेंज हो गया है। फ्रंट शॉक इस तरह से चेंज हो गया सर, क्या कहते हैं जैसे ऊपर से आप रिबाउंड और कंप्रेशन इसकी चेंज कर सकते हो। और फ्रंट जो हेडलाइट है तो आप पहले फ्रंट हेडलाइट से जैसे 1290 ड्यूक आता है सेम उसी की तरह इसका एलईडी क्लस्टर है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है। बिजी ट्रैफिक में भी दूर से आइडेंटिफाई हो जाएगा यार कि हाँ गाड़ी आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया है इसका लुक। और 2 कलर में अवेलेबल है, एक है अटलांटिक ब्लू और एक है इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज। इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज में इसकी सीट का कलर भी ऑरेंज कलर का है। और दूसरे में क्या है थोड़ा ब्लूइश कलर में है ये अटलांटिक वाले में। वो ये देखो जैसे मतलब पिक में है। तो जैसे मेरे एरिया में आएगी दोस्तों मैं ज़रूर चलाऊँगा, तो अभी तो नहीं है। तो बाकी ठीक है दोस्तों, वीडियो को क्लोज करते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर आपको यानी आप अगर जैसे नई बाइक है, जैसे अब सुपर बाइक्स वगैरह सारी बहुत एक्सपेंसिव है, अगर उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो ये भी किसी गाड़ी से कम नहीं है दोस्तों। 160-70 के लिए जगह भी तो चाहिए भगाने के लिए, तो वो अपनी जगह सही है। उनमें टायर और ज़्यादा चौड़े हैं हैंडलिंग के लिए, पर ये भी अपनी जगह बहुत अच्छी है दोस्तों। बस थोड़ी सी एक आध कमी भी है दोस्तों जो मुझे पता लगी, दोस्त ने बताई है। उसमें क्या है थोड़ा सा जैसे हम सीट पे बैठे हैं, अगर सीट में हमें टक इन होना है जैसे स्पीड पे चलाने के लिए, कई बार हम पूरा मतलब क्या कहते हैं लीन होते हैं फ्रंट की तरफ, तो क्या है पीछे थोड़ी स्पेस कम रहती है सीट में, जो मेरी फ्रेंड का ओपिनियन है कि बैक साइड में हम पूरा मूव नहीं कर सकते, पूरी सीट में थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए थी, जो कि प्रीवियस जनरेशन में नहीं थी, इसमें थोड़ी सी है। बाकी चलो कुछ बेनिफिट्स इसके भी हैं, कुछ कमियां उसमें भी हैं। बाकी जब फुल में राइड लेके आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा फुल डिटेल में। चलो दोस्तों तब तक के लिए वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक करना, और अगर इफ़ यू विश यू कैन कमेंट आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।